हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह कैसे मारा गया, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। कुछ विदेशी मीडिया के मुताबिक एक ईरानी जासूस की मुखबिरी से इजराइल को हिजबुल्लाह प्रमुख को मारने में कामयाबी मिली। ईरानी जासूस से मिली महत्वपूर्ण सूचना से इजराइल को लेबनान की राजधानी बेरूत में नसरुल्लाह के छुपे होने की पुख्ता जानकारी मिली, जिससे इजरायली वायुसेना को एक घातक हवाई हमला करने में मदद मिली, जिसमें आतंकी समूह के मुख्यालय में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत हुई। फ्रांसीसी अखबार ले पेरिसियन के अनुसार लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले में मारे जाने से केवल कुछ घंटे पहले ही इजरायली अधिकारियों को नसरुल्लाह के लोकेशन के बारे में गुप्त ईरानी एजेंट से सूचना मिली थी कि नसरुल्लाह बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में हिजबुल्लाह के एक भूमिगत मुख्यालय में मौजूद है, जहां वह आतंकवादी समूह के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक बैठक में भाग ले रहा था। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में गरजते हुए चेतावनी दी थी कि अगर ईरान हम पर हमला करेगा तो वे भी ईरान पर हमला करेंगे, और कहा कि इजराइल के लंबे हाथ उस मौलवी संचालित देश के साथ ही मिडिल ईस्ट के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है। अगले दिन भोर सवेरे 3 बजे लेबनान की राजधानी बेरूत के एक दक्षिणी प्रांत में तीव्र बमबारी हुआ, जो लगभग 20 वर्षों में लेबनान पर सबसे भयंकर बमबारी था। शनिवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे लेबनान में सुबह 11 बजे इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि नसरुल्लाह उनके एक हवाई हमले में मारा गया और अब वह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। बाद में दिन में हिजबुल्लाह ने इस खबर की पुष्टि की और एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, सैयद हसन नसरुल्लाह अपने महान अमर शहीद साथियों में शामिल हो गए हैं, जिनका उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक नेतृत्व किया। ले पेरिसियन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजरायली अधिकारियों को नसरुल्लाह के बारे में ईरानी जासूस से जो महत्वपूर्ण सूचना मिली, उसमें उसका लोकेशन बेरूत के दक्षिणी उपनगर में दहिया के केंद्र में स्थित एक 6 महल का बिल्डिंग था। आईडीएफ ने कहा, एक और शीर्ष हिजबुल्लाह नेता हसन खलील यासीन, जो हिजबुल्लाह के खुफिया प्रभाग में एक इकाई का प्रमुख था, जिसे इजरायल में लक्षित होने वाले इजरायली सैन्य और नागरिक स्थलों का पता लगाने का काम सौंपा गया था, को भी मिटा दिया गया। इसके बाद रविवार को भी इजरायल ने हिजबुल्लाह के बचे कुचे ठिकानों पर हमला किया, जिसमें आईडीएफ के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार हिजबुल्लाह का एक और सीनियर कमांडर नबील कौक मारा गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने कौक की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसके समर्थक शनिवार से ही उसके लिए शोक संदेश पोस्ट कर रहे थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को इजरायली हवाई हमलों के दौरान 33 लोग मारे गए। मंत्रालय ने बताया कि 2 हफ्तों में लेबनान में जारी इजरायली हमलों के कारण 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई और कम से कम 6000 अन्य घायल हुए। मंत्रालय ने नागरिक और लड़ाकू हताहतों के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं किया। मौत से पहले एक टेलीविजन संबोधन में नसरुल्लाह ने स्वीकार किया था कि इजरायल द्वारा किए गए पेजर और वाकी टॉकीज के विस्फोट में हिजबुल्लाह को अभूतपूर्व झटका लगा था। हमलों के परिणाम स्वरूप 2 दिनों में ही उनके 37 लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग घायल हो गए। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायल को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कठोर प्रतिशोध और उचित दंड देने की कसम खाई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसी सिलसिले में इजरायल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए गिरोह के शीर्ष कमांडर्स बेरूत में कमांड मुख्यालय में एकत्र हुए थे। नसरुल्लाह की हत्या इजरायल द्वारा किए गए पेजर हमले के बमुश्किल 1 सप्ताह बाद ही हुई। यह हमलों की एक तीव्र श्रृंखला की परिणति थी, जिसने हिजबुल्लाह के नेतृत्व परिषद के आधे हिस्से को खत्म कर दिया और इसकी शीर्ष सैन्य कमान को नष्ट कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इजरायल ने हिजबुल्लाह के हरकतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने खुफिया प्रयासों पर 20 साल बिताए हैं और वह अब इस स्थिति में है कि जब चाहे तब हिजबुल्लाह पर सटीक हमला कर सकता है, जिसमें उनके सभी मुख्यालय भी शामिल है। नसरुल्लाह को भी इजरायल के खुफिया हरकतों की थोड़ी जानकारी थी, इसलिए वह 2006 के युद्ध के बाद से सतर्क था और सार्वजनिक उपस्थिति से बचता रहा था। उसकी गतिविधियां सीमित थी और उसके द्वारा देखे जाने वाले लोगों का दायरा बहुत छोटा था। पर इजरायल के बेहद शातिर खुफिया तंत्रों ने नसरुल्लाह के सुरक्षा घेरे में भी सेंध मार ली और अपने मुखबिरों की घुसपैठ कराई। 17 सितंबर के पेजर विस्फोटों के बाद से हिजबुल्लाह नेता सामान्य से भी अधिक सतर्क हो गए थे, इस डर से कि इजरायल उन्हें मारने की कोशिश करेगा। रॉयटर्स के अनुसार हिजबुल्लाह की सोच से परिचित एक सुरक्षा सूत्र ने 1 सप्ताह पहले रॉयटर्स को बताया था कि समूह के कमांडरों के अंतिम संस्कार में नसरुल्लाह की अनुपस्थिति इसी डर के कारण था।
और कुछ दिन पहले प्रसारित उसका भाषण भी प्री रिकॉर्डिंग था। शनिवार को इजरायल के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदव शोशानी ने एक ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि सेना को वास्तविक समय की जानकारी थी कि नसरल्लाह और अन्य नेता बेरूत में उस लोकेशन पर इकट्ठा हो रहे थे। शोशानी ने यह नहीं बताया कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन कहा कि ये लोग इजरायल पर हमले की योजना बनाने के लिए बैठक कर रहे थे। इजरायल के हेजेरेम एयरबेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीचाई लेविन ने संवाददाताओं को बताया कि दर्जनों गोला बारूद ने कुछ ही सेकंड में लक्ष्य को भेद दिया। लेविन के अनुसार ऑपरेशन जटिल था और लंबे समय से इसकी योजना बनाई गई थी। नसरल्लाह सहित इजरायल की सेना का कहना है कि उसने इस साल हिजबुल्लाह के 9 सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडरों में से 8 को मार डाला है, ज्यादातर पिछले सप्ताह में। इन कमांडरों ने रॉकेट डिवीजन से लेकर उसके एलीट राडवान बल तक की इकाइयों का नेतृत्व किया। हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय ने इजरायल के ब्रीफिंग्स के बातों पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। रॉयटर्स के अनुसार इजरायली अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके करीबी मंत्रियों ने बुधवार को ही हमले को अधिकृत किया। यह हमला उस समय हुआ जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने के लिए न्यूयॉर्क में थे। हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने नसरल्लाह को खत्म करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह की मौत एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो इजरायल के अपने युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त थी। उधर अमेरिकी रक्षा सचिव के अनुसार जब तक हमला चल रहा था तब तक इजरायल ने अमेरिका को हमलों के बारे में सूचित नहीं किया था। सूत्रों का कहना है कि नोटिस की कमी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति अमेरिका की निराशा को बढ़ा दिया है, जिन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर मिश्रित संदेश भेजे थे और शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आक्रामक भाषण दिया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को नसरल्लाह की हत्या को उनके कई पीड़ितों के लिए न्याय का एक उपाय कहा और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी समर्थित समूहों के खिलाफ खुद की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार का पूरा समर्थन करता है। नसरल्लाह की मौत की खबर सामने आने के बाद सीरिया के कुछ स्थानों में जश्न मनाया गया, जहां लोग हिजबुल्लाह को दुश्मन के रूप में देखते हैं, क्योंकि आतंकी समूह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरियाई क्रांति को दबाने में मदद की थी। सीरिया में हिजबुल्लाह की उपस्थिति, जिसे शुरू में शिया पवित्र स्थलों और सीमावर्ती गांवों की रक्षा के लिए एक मिशन के रूप में उचित माना गया था, जल्द ही सुन्नी बहुमत क्षेत्रों में सक्रिय सैन्य कार्यवाही में बदल गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई अत्याचार और नागरिक हताहत हुए। इसलिए कुछ सीरियाई, जिनमें से अधिकतर उत्तर पश्चिमी सीरिया के इदलिब क्षेत्र से हैं, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या का जश्न मनाते हुए सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में हिजबुल्लाह द्वारा नसरल्लाह की मौत की पुष्टि करने से पहले ही सड़कों पर जश्न मनाती भीड़ उमड़ती दिखी। हिजबुल्लाह के दृष्टिकोण के बारे में एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा, आप उनके एक को मारते हैं, उनके बीच से एक नया आ जाता है। यह समूह, जिसके नाम का अर्थ है ईश्वर की पार्टी, और लड़ेगा। अमेरिकी और इजरायली अनुमानों के अनुसार वर्तमान से पहले इसमें लगभग 40,000 लड़ाके थे, साथ ही बड़े हथियारों के भंडार और इजरायल की सीमा के पास एक व्यापक सुरंग नेटवर्क था। 1982 में तेहरान में स्थापित यह शिया अर्धसैनिक संगठन ईरान के तथाकथित इजरायल विरोधी सहयोगी अनियमित बलों में से सबसे दुर्जय सदस्य है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी है। ईरान के दशकों से इसको समर्थन देने के कारण वर्तमान संघर्ष से पहले हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे अच्छी तरह से सशस्त्र गैरपारंपरिक सेनाओं में से एक था। लेकिन पिछले 10 दिनों में यह भौतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो गया है। लेबनान में इजरायली हमले में मारे जाने के बाद इराक के बसरा में लोगों ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के लिए एक प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। अगर आपको यह वृतांत और विश्लेषण अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखें। धन्यवाद।